प्यारे दोस्तों, आज के लेक्चर में हम देखेंगे क्वेश्चन का सलूशन जो किसी भी एमएससी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है जो बीएचयू एमएससी एंट्रेंस एग्जाम 19 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? लेट जेड स्टार बी ए ग्रुप द बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइंड बाय ए स्टार बी इक्वल टू a plus b minus 5 for all a b belongs to z, then the identity element of this group is। तो यहाँ पर आपसे जानना क्या चाहता है? आइडेंटिटी एलिमेंट। और z स्टार क्या है? ग्रुप है। कहने का मतलब सेट ऑफ इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन स्टार, ये क्या है? इस ग्रुप है। और स्टार इस प्रकार से डिफाइंड है, ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस 5। ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस 5 फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, देन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप। तो हमको आइडेंटिटी एलिमेंट बताना है किसका? इस ग्रुप का। अब आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? मैंने आपको बताया था, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू जेड सच दैट ए स्टार ई इक्वल्स टू, अगर ए हो जाए तो हम ई को कह देते हैं आइडेंटिटी ऑफ सेट जेड। मतलब यहाँ पर अगर ये कंडीशन होल्ड होता है ए स्टार ई इक्वल टू ए, तो हम ई को क्या कह देते हैं? इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी। देखिए ए स्टार ई, इसका मतलब बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड क्या है? ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस 5। तो ए स्टार ई क्या हो जाएगा? बी की जगह पे ई पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? ए प्लस ई माइनस 5, ए प्लस ई माइनस 5 इक्वल टू ए। अब आप देखिए ई माइनस 5, अब इसको राइट साइड शिफ्ट करो ए को, तो ये क्या हो जाएगा? ए माइनस ए, यहाँ पर प्लस तो इधर जाएगा तो माइनस, तो ई माइनस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? 0। अब ई इक्वल टू 5, तो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आ गया? 5। तो आपका आंसर कौन सा होगा? 4। बहुत इजी क्वेश्चन है। आप तत्काल बस केवल आपको बेसिक इंफॉर्मेशन थोड़ा रखना है और क्वेश्चन आपसे सारे अटेम्प्ट हो जाएंगे। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है? ये सीयू सेट 18 एमएससी एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। लेट जी स्टार बी एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। अब एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर का मतलब इसके पास एक या एक से अधिक बाइनरी ऑपरेशन हो। अगर ऐसा होता है तो हम क्या कह देते हैं? एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हो जाता है। तो यहाँ पर एक बाइनरी ऑपरेशन तो है। Where G is the set of all non-zero real number। अब नॉन जीरो रियल नंबर का मतलब जो G है वो R माइनस 0 है। मतलब अगर सेट ऑफ रियल नंबर में से 0 आप निकाल देते हैं तो वो क्या हो जाता है? नॉन जीरो रियल नंबर। और वो इस प्रकार से डिफाइंड है, ए स्टार बी इक्वल टू ए बी बाई 4 फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है? डिफाइंड किस तरह से है? ए स्टार बी इक्वल टू ए बी बाई 4। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है? इनवर्स ऑफ ये। अब इनवर्स ऑफ ये इसको डिनोट करते हैं ए इनवर्स से, ऐसे। मतलब ए का अगर इनवर्स लिखना है आपको तो आप ए इनवर्स ना, इनवर्स ऑफ ए ना लिख के ए इनवर्स ये सिंबल से आप लिख सकते हैं। तो अब हमसे ये पूछा जा रहा है इन जी में
जी में इनवर्स ऑफ, ये हमसे पूछा जा रहा है। अब इनवर्स मैंने देखा था क्या होता है इनवर्स। अगर आप नहीं देखे हैं मेरा पिछला लेक्चर तो वहां जाके आप देखिए और अच्छे से समझिए इनवर्स क्या होता है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू जी सच दैट ए स्टार बी इक्वल टू आइडेंटिटी। ये होता, अगर ये कंडीशन कोई भी सेटिस्फाइड करता है तो हम बी को कह देते हैं इनवर्स ऑफ ए। इनवर्स ऑफ ए, और यहां पर ए इसको डिनोट करेंगे ए इनवर्स इक्वल टू बी। अगर ये कंडीशन होल्ड होता है तो अब इनवर्स से पहले मुझे किसकी जरूरत है, आइडेंटिटी की जरूरत है। अब आइडेंटिटी के लिए अभी आपने देखा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू जी सच दैट ए स्टार ई इक्वल्स टू ए। कहने का मतलब ये हुआ कि ग्रुप के सारे एलिमेंट के लिए हमें ग्रुप का एक एलिमेंट ऐसा मिलना चाहिए जो ए स्टार ई इक्वल टू ए हो जाए। मतलब हमको ग्रुप में एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए जो ग्रुप के किसी भी एलिमेंट पर हम ऑपरेट, किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करें जो बाइनरी ऑपरेशन दिया है, तो वही एलिमेंट अगर मिलता है तो हम ऐसे ई को क्या कह देते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट कह देते हैं। तो अब आइडेंटिटी एलिमेंट आप निकालिए ए स्टार ई इक्वल टू ए। अब ए स्टार ई डिफाइंड कैसे है, ए बी, ए और बी की जगह पे ई हो जाएगा तो ए ई बाई 4 इक्वल टू ए। अब यहां से देखिए ए ई इक्वल टू 4a, तो अब यहां पर ई इक्वल टू 4a बाई ए हो जाएगा। अब ए से ए कैंसिल तो ई इक्वल टू 4। अब इनवर्स निकालने का तरीका क्या है, इनवर्स निकालने का तरीका ये है कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू जी सच दैट ए स्टार बी इक्वल टू आइडेंटिटी। तो हमको किसका इनवर्स चाहिए, इनवर्स ए का चाहिए। तो मतलब ए स्टार बी इक्वल टू अगर 4 आ रहा है तो हम बी को कह देंगे इनवर्स ऑफ ए। तो बी को हम कह देंगे ए का इनवर्स। तो अब यहां से देखिए ए स्टार बी क्या है, ए बी बाई 4। ये आपको पहले से गिवन है इक्वल टू क्या 4। अब ये ए बी इक्वल टू 16। तो अब ए इक्वल टू, अब यहां से इनवर्स ए का निकालना है और ए का इनवर्स आप किसको मान के चल रहे हैं, बी को। तो अब बी की वैल्यू आप निकाल लीजिए तो बी इक्वल टू 16 बाई ए। अब देखिए आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, ऑप्शन सी करेक्ट आ रहा है। मतलब पहले अगर इनवर्स निकालना है तो पहले आपको आइडेंटिटी या तो आप निकालिए या आपको गिवन हो। अगर आइडेंटिटी आपको गिवन हो गया तो ये सीधा आपका कंडीशन है, इसमें पुट कीजिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू जी सच दैट ए स्टार बी इक्वल टू आइडेंटिटी, और वहां से आप बी की वैल्यू निकाल लीजिए। तो बी की वैल्यू, अब बी क्या हो जाएगा, इनवर्स ऑफ ए। यहां पर बी क्या है, इनवर्स ऑफ ए। तो ए का इनवर्स क्या आ गया 16 बाई ए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये एमएससी इंट्रेंस सीयू सेट एमएससी इंट्रेंस एग्जाम 16 में पूछा गया क्वेश्चन है। लेट जी इक्वल्स टू ए कामा बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड ए नॉट इक्वल टू 0 बी ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन जी defined as a b star cd equals to ac comma bc plus d with respect to this operation on g।
तो ये तो हो गया क्वेश्चन। अगर जानना क्या चाहता है, G इज ए ग्रुप विद आइडेंटिटी 1,1 एंड इनवर्स ऑफ A, B इज A इनवर्स, B A इनवर्स। दूसरा, G इज ए ग्रुप विद आइडेंटिटी 1,1 एंड इनवर्स ऑफ A B इज A इनवर्स, माइनस B A इनवर्स। तीसरा, G इज ग्रुप विद आइडेंटिटी 1,0 एंड इनवर्स ऑफ A, B इज A इनवर्स माइनस B A इनवर्स। डी जी इज नॉट ग्रुप। यहाँ पर तो जी को क्या पहले बताया है, ग्रुप है, और यहाँ पर कह रहा है जी इज नॉट ग्रुप, तो ये तो पहले से गलत हो गया। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में हमको दिया है जी ग्रुप है और यहाँ पर कह रहा है जी इज नॉट ग्रुप, तो ये फोर्थ ऑप्शन तो पहले ही गलत। अब हम देखते हैं इसका इनवर्स और आइडेंटिटी और इनवर्स क्या होगा। अब देखो, ग्रुप के एलिमेंट कैसे हैं, ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। और बाइनरी ऑपरेशन जो स्टार डिफाइंड है वो किस प्रकार से डिफाइंड है, A, B स्टार C, D इक्वल टू AC, BC प्लस D। चलो, तो हमको गिवन क्या क्या है, गिवन है G स्टार बी दी ग्रुप, मतलब G विद रिस्पेक्ट टू स्टार क्या है, ग्रुप है। और स्टार डिफाइंड कैसे है, ग्रुप के दो एलिमेंट, अब ग्रुप में ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट आते हैं, A स्टार B, A B स्टार C, D इक्वल टू AC BC प्लस D। ये आपका बाइनरी ऑपरेशन है, मतलब ग्रुप के दो एलिमेंट को जब आप ऑपरेट कराएंगे तो वो इस प्रकार के एलिमेंट होंगे, ठीक है। अब इसका आइडेंटिटी क्या होगा हमको बताना है। अब आइडेंटिटी आप जानते हैं, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G देयर एग्जिस्ट E बिलोंग्स टू G सच दैट A स्टार E इक्वल टू क्या हो जाए, अगर A हो जाए तो हम E को कह देते हैं आइडेंटिटी ऑफ G। अब यहाँ पर A किस टाइप का है, यहाँ पर तो G में ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट आते हैं, तो यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर आइडेंटिटी भी होगा। तो अब ये G का आपका एलिमेंट है A, B, क्योंकि G में A, B टाइप के एलिमेंट आते हैं। और मान लो आइडेंटिटी है आपका E1 E2। अब आप जानते हैं ग्रुप के किसी भी एलिमेंट के साथ आइडेंटिटी ऑपरेट कराने पर ग्रुप का वही एलिमेंट मिल जाता है, मतलब A, B स्टार E1, E2 क्या हो जाएगा, A, B। क्यों? क्योंकि E1, E2 को आप क्या मान रहे हैं, आइडेंटिटी ऑफ G। तो अब देखो, अब A स्टार B, A, B स्टार C, D कैसे डिफाइंड है, इस तरह से डिफाइंड है, हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो अब यहाँ पर C की जगह पे E1 और D की जगह पे E2 इस इक्वेशन में पुट कर दो तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, A E1 कामा BE1 प्लस E2 इक्वल टू A, B। कहां से, यहां से आप क्या किए हैं, C की जगह पे E1 पुट कर दिए हैं और D की जगह पे E2 पुट कर दिए इस इक्वेशन में, तो ये इक्वेशन आपको मिल गया। अब ये मतलब दो एलिमेंट ग्रुप के हैं, ये भी एलिमेंट है ग्रुप का, ये भी एलिमेंट है, ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब ये कंपोनेंट वाइज भी इक्वल हो, मतलब A, E1 इक्वल टू A हो जाए और BE1 प्लस E2 इक्वल टू अगर B हो जाए, तब आप कह पाएंगे कि ये दोनों इक्वल हैं। तो अब यहां से देखो, यहां से E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A बाई A
मतलब E1 की वैल्यू 1। अब यहाँ पर E1 की वैल्यू पुट करो तो ये क्या हो गया, B इंटू 1 प्लस E2 इक्वल टू B। तो ये B प्लस E2 इक्वल टू B। अब E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, B माइनस B बराबर 0। तो आइडेंटिटी आपका क्या आ गया, E1 कामा E2 जो आप मान के चल रहे थे आइडेंटिटी एलिमेंट, वो 1 कामा 0 आ गया। अब इनवर्स की बारी आती है। इनवर्स के लिए हम क्या करते हैं, इनवर्स के लिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट B belongs to G such that A स्टार B equals to आइडेंटिटी। अब देखो ग्रुप के सारे एलिमेंट के लिए हमें एक ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए जो A स्टार B करने पे आइडेंटिटी दे दे। तो B को हम कह देते हैं, B is called इनवर्स ऑफ A, इनवर्स ऑफ A। अब देखो यहाँ G में कैसे एलिमेंट आते हैं, G में ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट आते हैं। तो मतलब इसके एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर टाइप के हैं। अब इसका इनवर्स हमको निकालना है, तो इसका इनवर्स निकालने का मतलब हम कोई एलिमेंट CD लेते हैं, अगर वो क्या आ जाए E1 E2 आ जाए तो हम कह देंगे AB का इनवर्स CD है। अब देखो अब ये किस प्रकार से डिफाइंड है, AB स्टार CD इक्वल टू AC कामा BC प्लस D। और आइडेंटिटी अभी आपने निकाला है 1 कामा 0। अगर ये हो जाए तो हम CD को क्या कह देंगे, इनवर्स ऑफ AB। तो अब यहां से देखिए ये दोनों कब इक्वल होंगे, जब ये इसके इक्वल हो जाए और ये इसके इक्वल हो जाए। मतलब AC इक्वल टू 1 एंड BC प्लस D इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से C की वैल्यू निकालो, क्योंकि AB का इनवर्स हम किसको मान के चल रहे हैं, CD को मान के चल रहे हैं। तो CD की वैल्यू हमको निकालनी होगी। तो C की वैल्यू क्या हो गया, 1/a। अब यहाँ पर क्वेश्चन में दिया था a नॉट इक्वल टू 0। अगर यहाँ पर 0 आ जाता, a इक्वल टू 0 भी लेना होता तो क्या ये डिफाइंड होता, नहीं डिफाइंड होता। इसलिए हमको क्वेश्चन में पहले से ही बता दिया गया है कि a नॉट इक्वल टू 0। चलो ठीक है। अब यहाँ से मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, d की वैल्यू चाहिए। तो d इक्वल टू माइनस BC हो जाएगा। अब c की वैल्यू यहाँ से रखो, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस B इंटू 1/a इक्वल टू क्या, इक्वल टू माइनस B/a। अब आपको क्या मिला, AB का इनवर्स क्या आप मान के चले थे, CD। अब C की वैल्यू क्या है 1/a और D की वैल्यू माइनस B/a। अब देखो अब आप जानते हैं 1/2 का स्क्वायर अगर है तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 का पावर -2। तो ऐसे यहाँ पर 1/a को क्या लिख सकते हैं, a का पावर -1 और माइनस b इंटू a का पावर -1। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब आपसे पूछा गया था कि आइडेंटिटी और AB का इनवर्स। तो आइडेंटिटी आपका क्या आया था, आइडेंटिटी E1 E2 इक्वल टू आया आपका 1,0। अब देखो 1,0 कहाँ है, तो पहले ऑप्शन में आइडेंटिटी 1,1 गलत है, दूसरे ऑप्शन में आइडेंटिटी 1,1 गलत है, तीसरे ऑप्शन में आइडेंटिटी 1,0। अब देखो आइडेंटिटी तो यहाँ पर मैच कर रहा है,
अब इनवर्स भी आपका मैच करना चाहिए, तो इनवर्स ए बी का इनवर्स क्या आ गया, ए इनवर्स माइनस बी ए इनवर्स, तो यहाँ पर ए इनवर्स माइनस बी ए इनवर्स, तो आपका ये ऑप्शन करेक्ट होगा। अब अगर अब यहां से मिला क्या, ए बी का इनवर्स आपको क्या मिल गया, ए बी का इनवर्स आपको मिल गया ए इनवर्स कामा माइनस बी ए इनवर्स। अब मैं अगर कोई एलिमेंट लेता हूं सेट जी का, मान लो 2, 3 ले लिया, और मैं पूछ रहा हूं कि 2, 3 का इनवर्स क्या होगा, तो आप सीधा इस एक्सप्रेशन में रखिए और वैल्यू इसका फाइंड आउट कर लीजिए। तो मतलब 2, 3 का इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब ए की वैल्यू यहाँ पर 2, तो 2 का इनवर्स और बी की वैल्यू 3, तो माइनस बी आगे है, तो माइनस बी ए इनवर्स का मतलब 2 का पावर -1। अब देखो ये क्या हो जाएगा 1/2 और ये -3/2। अब आप देखिए जो BHU 2020 में पूछा गया एमएससी एंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन है ये, लेट G इक्वल टू A कामा B, AB बिलोंग्स टू R एंड A नॉट इक्वल टू 0, be a group with respect to binary operation star on G, defined as A कामा B स्टार C कामा D इक्वल टू AC कामा BC प्लस D, फॉर आर A कामा B C कामा D बिलोंग्स टू G, देन इनवर्स ऑफ 2, 3 इज। अब 2, 3 का इनवर्स क्या आ गया, 2, 3 का इनवर्स आ गया 1/2 -3/2। तो अब देखो ये CU सेट 16 में पूछा गया था और ये BHU 20 में पूछ लिया गया है, तो क्वेश्चन ऐसे रिपीट करते रहते हैं। आपको अगर कॉन्सेप्ट बेसिक नॉलेज है तो आप बहुत इजीली, अगर कुछ भी पूछ रहा है क्वेश्चन में तो बहुत इजीली आप आंसर दे सकते हैं। बस थोड़ा आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए और आपको समझना चाहिए क्वेश्चन का मेथड, मतलब कैसे करते हैं, कैसे आइडेंटिटी निकालते हैं, कैसे इनवर्स निकालते हैं, तो आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमने क्या किया। तो अब ये भी क्वेश्चन आपका हो गया, दोनों सिमिलर क्वेश्चन थे एक दूसरे के। प्यारे दोस्तों, अभी तक आपने 4 क्वेश्चन का सलूशन देखा और मैं आशा करता हूं कि आप बहुत इजीली उसको समझ पाए होंगे। और अब आगे देखते हैं 5वां क्वेश्चन जो CU सेट MSc एंट्रेंस एग्जाम 19 में पूछा गया था। 5वां क्वेश्चन क्या है, लेट G बी ए ग्रुप एंड ABC बिलोंग्स टू G आर नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट, मतलब ABC आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होना चाहिए और यहाँ पर G को पहले से ही ग्रुप दिया गया है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, अब इसमें पूछ रहा है जो इक्वेशन है AXB = C, इसका सॉल्यूशन क्या होगा फॉर x के लिए, मतलब यहां से आपको क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है, यही आपसे जानना चाहता है ये क्वेश्चन। अब देखिए क्या ऑप्शन में क्या गिवन है, AC B इनवर्स, A इनवर्स B इनवर्स, A इनवर्स C B इनवर्स, AC B इनवर्स। क्वेश्चन तो बहुत इजी है, बस आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए ग्रुप के बारे में। चलो ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इजी है तो कैसे सॉल्व करेंगे ये भी देखना होगा। चलो देखते हैं। अब हमको सबसे पहले गिवन क्या है वो लिख लेते हैं, क्या क्या गिवन है। गिवन है G इज ग्रुप। अब हम जानते हैं अगर G ग्रुप है तो पहली प्रॉपर्टी क्लोजर लॉ, दूसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी, तीसरी प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, चौथी प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब देखिए
अब यहाँ पर ये भी कहा गया है ABC आपके ग्रुप का एलिमेंट है, तो ABC कहाँ से है, आपके ग्रुप G से है। चलो ठीक है, अब ABC अगर आपके ग्रुप G में है तो A इनवर्स, B इनवर्स और C इनवर्स भी आपके ग्रुप G में होगा। क्यों? क्योंकि G ग्रुप है और आप जानते हैं हर ग्रुप के हर एलिमेंट के लिए उसका इनवर्स एलिमेंट भी उसी ग्रुप में आता है, तो इसलिए A इनवर्स, B इनवर्स, C इनवर्स भी आपके ग्रुप G में आ गया। अब चलो देखते हैं इनवर्स क्या होता है। फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G देयर एग्जिस्ट B बिलोंग्स टू G सच दैट A स्टार B इक्वल टू, अगर आइडेंटिटी हो जाता है तो हम B को क्या कह देते थे, B को कह देते हैं कि A का इनवर्स है, मतलब A इनवर्स इक्वल टू B। चलो यहां तक ये भी क्लियर हुआ होगा। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन में एक एक्सप्रेशन दिया है और इसको हमको सॉल्व करके x की वैल्यू बतानी है, तो चलो ठीक है, A इनवर्स इक्वल टू B। अब हम जानते हैं जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है ग्रुप का, उसको ग्रुप के किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट कराने पर वही एलिमेंट दे देता है। मतलब अगर A बिलोंग करता है G में और E आइडेंटिटी एलिमेंट है का किसका, G का, तो A स्टार E क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो ग्रुप के किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट कराने पर वही एलिमेंट देता है। तो अब ये भी आपके पास इंफॉर्मेशन जरूरी है। अब दो इंफॉर्मेशन, अब इसी इंफॉर्मेशन से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब हमको गिवन क्या है, AXB इक्वल टू C। अब लेफ्ट साइड से A इनवर्स अगर हम ऑपरेट करा देते हैं तो A इनवर्स AXB, और इधर भी A इनवर्स हम ऑपरेट करा देते हैं। तो अब आप जानते हैं अगर B की वैल्यू यहाँ पर क्या है, A इनवर्स, इस इक्वेशन में अगर मैं पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा A स्टार A इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी। तो अब देखो यहाँ पर तो कोई बाइनरी ऑपरेशन हमको दिया नहीं है, लेकिन कोई ना कोई बाइनरी ऑपरेशन होगा तभी ये ग्रुप डिफाइंड हुआ होगा। तो अब बाइनरी ऑपरेशन तो मुझे पता भी नहीं है और पता करने की जरूरत भी नहीं है। तो अब क्या करना है, ए इनवर्स और A जब इनको एक साथ हम ऑपरेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मिल जाएगा यहाँ से, और ये X, ये B और ये A इनवर्स C हो जाएगा। चलो ठीक है, अब आप जानते हैं आइडेंटिटी को किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट कराने पर वही एलिमेंट देता है, तो मतलब EX क्या हो जाएगा, X और फिर B बच गया और ये A इनवर्स C। अब B इनवर्स ऑपरेट करा दो राइट हैंड साइड से, तो क्या हो जाएगा, XB इनवर्स इक्वल टू A इनवर्स C B इनवर्स। अब यहाँ पर ये क्या हो गया, ये तो आइडेंटिटी बाय दिस कंडीशन, तो ये हो गया XE इक्वल टू A इनवर्स C B इनवर्स, मतलब X इक्वल टू A इनवर्स C B इनवर्स। ये आपका आ गया X की वैल्यू, तो X इक्वल टू क्या, कौन सा ऑप्शन यहाँ से ट्रू हुआ, A इनवर्स C B इनवर्स, तो ऑप्शन C आपका करेक्ट हुआ। चलो आपको बहुत इजीली समझ में आया होगा। आज के लेक्चर में आप लोग 5 क्वेश्चन देखे, मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट में लिख दीजिए, और हाँ एक आखिरी बात, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपको तो वहां पर क्लिक ही करना होता है और मुझे सब आपका एक सपोर्ट, आप समझिए कि मुझे एक सपोर्ट आपका मिल जाता है। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।